सुप्रभात मेरे मित्रों। परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का संघर्ष और आज्ञाकारिता की डगर। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 19 पद 18 से 22 पर हम करेंगे। उत्पत्ति 19 में हम देख सकते हैं कि सदोम और अमोरा के विनाश को हम देखते हैं। परमेश्वर धर्मी लूत और उसके परिवार को बचाना वो चाहता है, राइट। और लेकिन इस उद्धार की प्रक्रिया में हम मानव कमजोरी और परमेश्वर के अनुग्रह के अद्भुत मिलन को हम देखते हैं। आज हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में 19 अध्याय के 18 से 22 पद में हम लोग सत्य तथ्यों को हम लोग देखेंगे, जो हमारे जीवन, निर्णयों और विश्वास की इस यात्रा में सीधे सीधे लागू होती है, राइट। तो पहली चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लूत का संघर्ष, ओके, परमेश्वर की इच्छा पर मनुष्य की हिचकिचाहट। पद 18 से 19 में हम देख सकते हैं कि लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने उससे कहा था, स्वर्गदूतों को लूत कहता है एक्चुअली, ठीक है, कि नहीं मेरे प्रभु, ये विपत्ति मुझ तक आ पहुंचेगी, मैं मर जाऊंगा, मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर लूत को ऊंचाई पर ले जाना चाहता था, एक पहाड़ पर ले जाना चाहता था। उसने आज्ञा दी थी 17 पद में, लेकिन उसने एक छोटे से शहर सोआर को जाने के लिए वो विनती करता है। परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के बजाय लूत जो था बहुत ही आसान और सुरक्षित लगने वाले एक रास्ते का चुनाव करता है। यहाँ पर निर्गमन 3 अध्याय में अगर हम देखें पद 11 में भी परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया और कहा कि मूसा तू जाएगा फिरौन के पास और जाकर के मेरी प्रजा को तो वहां से छुड़ा करके लाएगा, तो मूसा बहाने बनाता है। मूसा कहता है कि मैं कौन हूं, राइट। मूसा परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल छोटा बताता है, वो कुछ नहीं आता, उसको बोल नहीं सकता वो, ठीक है, वो बहाने बनाता है, हिचकिचाता है, राइट। अगर यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देखें एक अध्याय और 6 पद में, तो यिर्मयाह भी वहां पर बोलता है कि मैं तो एक छोटा लड़का हूं, मुझको तो बोलना तक नहीं आता है। मनुष्य की जो कमजोरी सामान्य है मेरे प्रिय, परंतु क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थ देता है। मनुष्य कमजोर है, नो शक, नो डाउट अबाउट इट, बट गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है। अक्सर परमेश्वर हमें ऊंचाई पर जाने के लिए बुलाता है, आत्मिक तौर पर, हमारे चरित्र की ऊंचाई में परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। हमारे निर्णयों में परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचाइयों में हम जाएं, राइट। एक ऐसा निर्णय है जो परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण होने पाए, परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम आसान रास्ते को चुनते हैं, जैसे लूत ने शोअर नामक स्थान को उसने चुना था। कई बार हम सुरक्षा और सुविधा के कारण परमेश्वर की पूर्ण योजना से हम समझौता कर लेते हैं, है ना। क्या हम पहाड़ पर जाने की बुलाहट को टाल रहे हैं? अगर आज परमेश्वर हमको कठिन रास्ते से ले जाना चाहता है, लेकिन हम सरल रास्ते को चुनना चाहते हैं, हमको सोचना चाहिए। दूसरी सच्चाई हम लोग देखेंगे इसमें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी कमजोर याचनाओं को भी सुनना, राइट। परमेश्वर फिर भी अनुग्रहकारी है। यहां पर लूत के संवाद को, लूत की विनती को फिर भी सुनता है परमेश्वर, राइट। परमेश्वर ने उसको कहा था पहाड़ पर जा, लेकिन उसने विनती की, नहीं प्रभु, मुझको पहाड़ी पर ना भेज, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, तो मुझको सोअर में भेज दे। क्या परमेश्वर ने लूत की इस विनती को अस्वीकृत कर दिया? बिल्कुल नहीं। यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को हम देख सकते हैं। मनुष्य को कमजोरी के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके जीवन में प्रकट होता है। यहां पर हम देखते हैं लिखा है 21 पद में, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। देखा आपने, स्वर्गदूतों ने उसको जवाब दिया। परमेश्वर उसकी विनती को सुन लेता है और उसको जवाब मिलता है कि ठीक है, मैं तेरी इस विनती को भी स्वीकारता हूं, मैं उस नगर को नाश
नहीं करूंगा। राइट, यह परमेश्वर के अनुग्रह की गहराई को दिखाता है। वह मानव तर्क, भय और सीमाओं को समझने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। भजन संहिता 103 के 14 में लिखा है कि वह हमारी सृष्टि जानता है और वो उसको याद रहता है, वो स्मरण रखता है कि हम मिट्टी ही तो हैं। करेक्ट। मत्ती 7:7 में उसने वायदा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अनुग्रह के साथ सुनते हैं मेरे प्रियो। हमारी कमजोरियों पर भी परमेश्वर दया करते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। जैसे उसने लूत की प्रार्थना को उसने सुना, और ठीक है तो पहाड़ी पर नहीं जा सकता है, उसने दूसरे स्थान पे एक सरल जगह में जाने की विनती करी, परमेश्वर ने कहा इट इज ग्रांटेड। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब हम डर, कमजोरी या अपूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें अस्वीकृत नहीं करता है। आज भी हमारी परिस्थितियों और भावनाओं को परमेश्वर समझता है मेरे प्रियो। अनुग्रह यह नहीं कि हम योग्य हैं या हम काबिल हैं, पर अनुग्रह तो यह है कि परमेश्वर दयालु है और वो अपनी दया हम पर दिखाता है। तीसरी चीज, शीघ्र आज्ञाकारिता। उद्धार का अवसर सीमित समय के लिए है। स्वर्गदूत कहते हैं कि शीघ्र वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे कुछ नहीं कर सकता हो। 19 अध्याय 22 पद में लिखा है, फुर्ती से भाग जा, जल्दी जा। यह तत्काल आज्ञाकारिता के महत्व को दर्शाता है। विलंब जो है विनाश का कारण बन सकती थी। यहां पर अगर देर करता तो परमेश्वर के सारे बचाव की योजना के बावजूद भी, उसकी विनतियों को सुनने के बाद भी लूत जो होता नाश हो जाता अगर वो विलंब करता। राइट, तो परमेश्वर का निर्णय जो था बिल्कुल निश्चित हो चुका था, लेकिन लूत की सुरक्षा भी उसकी आज्ञाकारिता पर निर्भर थी। अगर लूत चाहता था कि अपने आप को सुरक्षित बचाए, लूत चाहता था कि सदोम और अमोरा के विनाश के साथ उसका नाश ना हो, तो लूत को आज्ञाकारिता दिखानी थी। यहां पर हम देख सकते हैं इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय 15 पद में, जहां पर लिखा है कि आज यदि तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे कहता है कि जब हम उसकी आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, अपने पाप को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, मन फिराएं और पूरी पवित्रता के साथ हम लोग जिए। 55 अध्याय 6 पद यशायाह नबी कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब तक अवसर आपके पास है, मेरे पास है, हम परमेश्वर के पास हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जब बुलाता है तो हमको तुरंत निर्णय लेना आवश्यक है। हम देर ना करें। पाप, गलत संबंध, गलत आदतें या गलत वातावरण, गलत व्यवहार से बाहर आने में देर करना आत्मिक हानि का कारण हो सकती है। आज प्रभु कहते हैं कि देर मत कर, भाग मेरी ओर, भाग मेरी ओर आ। इसका पूरा कंक्लूजन और इसका निष्कर्ष ये निकलता है मेरे प्रियो 18 पद से 22 पद उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 का, कि हम अपनी हिचकिचाहट को पहचाने, परमेश्वर की पूर्ण योजना को हम अपनाएं। हम किन चीजों से हिचकिचाते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको रोकती है, हमको पहचानना है और परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, उसके अनुग्रह पर भरोसा रखें। हो सकता है आप अपने आप को कमजोर समझते हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह फिर भी आपके और मेरे जीवन के ऊपर बना रहता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें विजय देता है और हमको बाहर अपने पास वो बुलाता है। तीसरी चीज, तुरंत कदम उठाएं, देर ना करें, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट जो है हमको अवसर देती है, हमको समय मिलता है। अगर अवसर निकल जाए तो फिर निश्चित तौर पर हम हानि उठाएंगे और हमारा विनाश हो जाएगा। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, वह हमें मार्ग भी दिखाता है, लेकिन हमें विश्वास से चलना होगा, तुरंत चलना होगा और पूरी आज्ञाकारिता के साथ चलना होगा। परमेश्वर आज के स्मरण पर आपको आशीष दे। थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।